अविनाश आप लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देखोगे बच्चों कि हमारे कहने के मुताबिक हम आपसे वादा किए थे कि कल हम जो टॉपिक लेकर आएंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा बीजगणित अलजेब्रा का। और हमने ये कहा था आप लोगों से कि अलजेब्रा में कैसे चीज़ों को कवर करना है, कैसे पढ़ना है, किस रणनीति के साथ पढ़ना है। आज हम आपको सिखाएंगे अलजेब्रा के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मतलब बहुपद के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आइए देखते हैं बच्चों बीजगणित अलजेब्रा। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवाऊंगा, उस फार्मूलों को लिखवाने के बाद मैं आपको अलजेब्रा की जो शाखा है पॉलिनोमियल वो मैं पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चा, आइए देखते हैं। तो कुछ फार्मूले हैं, आप उन्हें पहले लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हमारा होता है। एक और इसमें होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो बच्चों, जो स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब किसी पे बच्चे स्क्वायर लग जाए, स्क्वायर का मतलब वही चीजें कितनी बार? 2 बार। मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा किया गया है, मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी 2 बार गुणा कर दिया गया है। या हम ऐसे कह लें कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में भी ए प्लस बी, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला आप देखते हैं फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या फार्मूला निकल के आया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आप अगला देखिए बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका भी निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। यहाँ देखिए ये 2ca है बच्चों, 2ca क्या है ये? 2ca। फिर देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या निकल के आया? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमारा ये तो स्क्वायर के फार्मूले थे। अगर इसे मान लीजिए क्यूब कह देता तो क्यूब के फार्मूले हमारे क्या बन जाते? चलिए देखते हैं। क्यूब के फार्मूलों की बात हम कर रहे थे। अगर ये कह देता ए प्लस बी का होल क्यूब, तब क्या हो जाता हमारा? इसका हो जाता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखिए जब हम स्क्वायर के फार्मूले लिख रहे थे तो हम वहां स्क्वायर लगा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? अब क्यूब कर रहे हैं तो हम क्यूब वाले फार्मूले लगा लेंगे। ठीक, चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या? ए प्लस बी। अगला देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए बच्चों आगे जो हम देखते हैं, हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर अगला देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब कह सकते हैं वीआईपी फार्मूला, वो आपका ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पॉलिनोमियल में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अच्छा इसी में अगर हम एक चर्चा और कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम ऊपर वाले फार्मूले में बता चुके हैं, एक बार और लिख देते हैं। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को आप जरूर बिल्कुल हमेशा माइंड में आप रखिएगा। ये दो फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आगे आगे हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ, कि टॉपिक में हमें पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलो बच्चों देखते हैं बहुपद क्या है। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद कहते किसे हैं? मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कह देता है कि
बहुपद क्या है? बहुपद क्या? आपसे ही क्वेश्चन कोई कह देता है तो आप क्या बताएंगे कि बहुपद क्या है? देखिए बच्चों, सबसे सरल डिफिनेशन इसकी ये है, बहुपद का मतलब देखिए, अगर इसे आप संधि विच्छेद करेंगे तो बहुधन पद, यही तो आएगा इसका संधि विच्छेद, बहुधन पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पद का मतलब होता है व्यंजक या संख्याएं, जिसमें बहुत सारे पद हों उसे आप क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुत से अधिक या एक से अधिक पदों का सम्मिलित रूप ही बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई दे दिया px इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ कोई दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपको क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद है और सम्मिलित है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि बहुपद के क्या क्या रूप होते हैं, बहुपद के क्या क्या रूप होते हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे कि ये जो हमेशा होता है ये चर और अचर दोनों के साथ होता है। जो बहुपद होता है ये चर और अचर दोनों के साथ होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि बहुपद के क्या क्या अलग अलग रूप होते हैं। आइए हम बहुपद का रूप दिखाते हैं कि बहुपद का रूप क्या क्या होता है, ठीक है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, यही हमें पढ़ना है, क्या है? बहुपद का मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? देखो बच्चों, x के घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना या लिखना कहलाता है आपका क्या? बहुपद का मानक रूप। x के घातों को किसमें लिखना? आरोही या अवरोही क्रम में। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जी आरोही या अवरोही क्या होता है। देखिए, इसके लिए सबसे शार्ट ट्रिक आप जान लीजिए कि आरोही या अवरोही मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, आरोही का मतलब होता है, देखिए इसमें बड़ा आ रहा है, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। यही खास बात होती है, आपको ट्रिक से पहचानना है। आपने बड़ा आ देखा तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा आ मिला इसका मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब चाहे x के पदों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए या घटते हुए क्रम में रखा जाए, और जो रखने की प्रक्रिया होगी या जो लिखने की प्रक्रिया होगी वो आपकी क्या होगी? बहुपद का मानक रूप। आइए बच्चों, इसमें के मानक रूप में कितने प्रकार के हम बहुपद को पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बहुपद, हेडिंग आप डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ बहुपद या बहुपद के प्रकार। अब आप देखेंगे बच्चों, इसमें कई पद आपको दिखेंगे। देखिए, बहुपद के प्रकार में एक पदी बहुपद, फिर द्विपदी बहुपद, फिर अगला देखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? इंग्लिश की अगर बात करें तो इसे इंग्लिश में मोनोनोमियल बोलते हैं। अब एक पदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक पद होता हो, या हम कह लें ऐसे बहुपद जिसमें हमारे एक पद हो, हमारे वो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप देखें 2, 3x, 6x स्क्वायर, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इन सबको हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। इसमें क्योंकि कितने पद हैं बच्चों? इसमें एक पद है। देखिए 2 भी एक ही पद है, 3x भी एक पद है और 6x स्क्वायर ये भी एक ही पद है। तो जिसमें सारे एक पद होते हैं वो हमारे एक पदी बहुपद कहलाते हैं। आइए, जो अगला बहुपद है वो हमारा द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद की इंग्लिश होती है बायोनोमियल। इसे हम क्या कहते हैं? ऐसा पद जिसमें कितने पद हो? दो पद। या हम कह लें ऐसा कोई व्यंजक जिसमें कितने पद हो? दो पद हो, वो हमारा द्विपदी बहुपद कहलाता है। और इसमें देखेंगे कैसे? जैसे देख लीजिए उदाहरण इसका 4 - 2x। इसमें देखिए 4 एक पद हुआ, -2x दूसरा पद हुआ। ये आपके कितने? दो पदी बहुपद के उदाहरण है। 6x की पावर 4 + 2, ये भी क्या है? आपका द्विपदी बहुपद का उदाहरण है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बायोनोमियल। तो ऐसा पद या हम कह लें ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होते हो वो हमारे द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं या द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अगला आ जाइए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में ऐसा पद जिसमें कितने पद हो?
तीन पद उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। या ऐसा व्यंजक जिसमें हमारे तीन पद होते हैं वो हमारे त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। इसकी इंग्लिश होती है ट्रायोनोमियल। और इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 6, ये आपके किसके उदाहरण हैं? त्रिपदी। इसमें देखिए कितने पद हैं बच्चों? x की पावर 4 एक पद, 2x दूसरा पद, 6 क्या है? तीसरा पद। मतलब जिसमें तीन पद होते हैं वो हमारे त्रिपदी बहुपद, जिसमें एक पद होते हैं एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद होते हैं हमारे द्विपदी बहुपद। आइए इसके आगे हम चलते हैं। क्या पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं? शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, सम बहुपद, ये सारे आपके बहुपद आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि शून्य बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में। आइए बच्चों देखते हैं अगला हमारा जो है शून्य बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा कोई व्यंजक जिसके सारे पद क्या हो? जीरो हो जाएं। ठीक, जिसके सारे पद आपके जीरो हो जाएं वो आपका शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे आप देखेंगे शून्य बहुपद में, जैसे में देखेंगे क्या है, मान लीजिए आपको कहते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 0। अब आप देखेंगे तो आप देखिए इसके पद क्या है? x के साथ क्या है? 0 है। इस x के साथ क्या है? 0 है। यहाँ अचर पद जो है वो भी 0 है। मतलब चर के साथ भी जो अचर पद लगा है वो x 0 है, और यहाँ भी देख रहे हैं अचर पद भी 0 है। मतलब ये कह रहा है कि शून्य बहुपद हम उसे कहते हैं कि ऐसा कोई व्यंजक जिसके सारे के सारे पद शून्य हो या 0 हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? शून्य बहुपद कहलाते हैं या जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा है रैखिक बहुपद, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा कोई पद जिसकी घात एक होता हो, जिसकी पावर कितनी होती हो? एक होती हो। या हम कह लें ऐसा कोई व्यंजक जिसके सारे के सारे पद या सारे के सारे पदों का घात क्या हो? एक हो। जिसका पद जिसकी घातें एक हो जाएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स या रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए 5x 2x प्लस 2, या कह दिया जाए 3x प्लस 5। अब देखिए x की पावर यहाँ क्या है? एक है। यहाँ x की पावर क्या है? एक है। यहाँ भी x की पावर क्या है? एक है। मतलब अगर आप इसे बहुत सरल भाषा में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जिस चर की घात एक होती है, जिस चर की घात एक होती है वो हमारा क्या होता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक बच्चों, अब यहाँ एक आप लोग हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट नोट। जिस चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, आइए बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये उसी टॉपिक पर है कि एक पदी बहुपद आप कैसे पहचानेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम करवाते हैं, आप लोग करिए, देखिए और पहचान के बताइए। एक पदी बहुपद में आपको बताया गया था कि जिसका पद क्या हो? एक हो। आपका एक पदी बहुपद देखिए 2 क्या है? एक पदी बहुपद है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? एक पदी बहुपद। अगला देखिए इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक x² है, दूसरा 2 है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? 2 पदी बहुपद। फिर अगले की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या है? x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 5, कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं, ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। ये कितने पद हो जाएंगे? त्रिपदी बहुपद। ठीक, फिर अगला देखिए, आ जाइए इधर, ये कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, यह भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद का। अब आप बिल्कुल, आप अगर डिफिनीशन पे चलते हैं, परिभाषा पे चलते हैं, तो आपको त्रिपदी का डिफिनीशन यही बताया गया था कि ऐसा कोई व्यंजक जिसमें आपके 3 पद सम्मिलित हो वो आपका कौन सा हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। देखिए इसमें 3 पद सम्मिलित है, इसीलिए हमने इसे त्रिपदी बहुपद लिख दिया। अगर आपका कोई एक पद होगा तो आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा। अगर आपका कोई दो पद होगा तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तो सारी चीजें क्लियर हो रही है ना बिल्कुल बच्चों? तो आइए देखिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखिए 5x की पावर 4 है,
+9 है, ये कौन सा है? द्विपदी बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पद है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, 6x³ प्लस 3x प्लस 5, ये कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। फिर अगला आपका क्या है? 5x⁴, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा। सॉरी बेटा, ये इसमें देखिए कितने पद हैं? एक पद है ना, 5x⁴, तो जब एक पद है तो आपका क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें देखिए इसमें भी एक ही पद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। फिर अगला देखिए इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे? त्रिपदी बहुपद। फिर अगले पे चलते हैं, ये क्या है? 3x³ प्लस 5, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें कितने पद हो जाएंगे? 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। आपने देखा अभी तक एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब आगे हम चलते हैं शून्य बहुपद और रैखिक बहुपद पर। आइए देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम। इससे पहले हम पढ़ चुके थे जीरो पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के उदाहरण में ये हमने आपको बताया था कि ऐसे व्यंजक जिसमें क्या हो? चर के साथ जीरो ऐड हो, वो हमारा क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल्स शून्य बहुपद कहलाता है। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे 0x⁴ प्लस 0x प्लस 0। अब देखिए ये जो चर है इसके साथ जीरो लगा हुआ है, तो जिसके साथ जिस चर के साथ जीरो लगा होगा हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा? वो शून्य बहुपद। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया? शून्य बहुपद। ठीक। फिर अगला देखिए, इसके बाद हम पढ़ाए थे आपको रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ाए थे। उसमें हमने बताया था कि जिस चर की पावर 1 होगी, मतलब जिस चर की घात कितनी होगी? 1 होगी, वो हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, मतलब रैखिक बहुपद होगा। देखिए आप देखिए, यहाँ x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है और यहाँ भी x⁴ है, तो ये हमारे सब किसके उदाहरण हो गए? रैखिक बहुपद के उदाहरण हो गए। फिर ये भी देखिए, यहाँ भी x⁴ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम नोट में लिखवाए हुए थे कि जिस बहुपद की, या हम कह लें जिस चर की पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई बहुपद आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए x⁴1/3 प्लस 2, क्या यह बहुपद है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको नोट में बता दिया गया है कि जिस भी संख्या की, या कह लें जो भी व्यंजक होगा और जो उसमें चर होगा, अगर चर की पावर कोई भी चर है, अगर उसके साथ जो है कोई भी पूर्ण संख्या नहीं लगी हुई है, तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण और आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि x⁴ 0.2 ये भी आपको दे दिया जाए, तो अभी देखिए x जो लगी हुई है वो क्या पूर्ण है? तो 0.2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो जिस संख्या में या कह लें जिस व्यंजक में चर की पावर पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए बच्चों अब आगे हम बढ़ते हैं कि बहुपद और समीकरण में अंतर को समझते हैं और देखते हैं कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं कि बहुपद क्या किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी पूछ लेता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं बहुपद और समीकरण में अंतर। पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन इन डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि बहुपद में क्या होता है कि जब कोई व्यंजक दे दिया जाता है तो उसका इक्वल कभी जीरो नहीं दिखाया जाता है, और समीकरण में क्या होता है, कोई भी व्यंजक अगर आपको दे दिया जाए तो उसके इक्वल हमेशा जीरो दिखाया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब आपसे ये कोई अगर पूछता है कि ये है क्या, तो आप डायरेक्टली तुरंत बोलिए कि यह क्या है? समीकरण है। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि इसे अगर आप बहुपद में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, ax² प्लस bx प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। मतलब अब अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें दोनों में अंतर, तो ऐसा कोई व्यंजक जिसका इक्वल 0 दिखा दिया जाए वो आपका समीकरण हो जाएगा, और ऐसा कोई व्यंजक जिसका इक्वल 0 ना दिखाया जाए वो आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो एक एक पॉइंट आपका हो गया कि बहुपद क्या होता है, हमेशा उसका कभी भी कोई भी व्यंजक होता है तो उसका इक्वल 0 नहीं होता है, और समीकरण क्या होता है, कोई भी व्यंजक दिया जाता है तो उसका इक्वल क्या दिखा दिया जाता है? 0 दिखा दिया जाता है। तो ठीक बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए
अब हम चलते हैं बहुपद के वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, या जिसपे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, या एनसीईआरटी किस तरह से क्वेश्चन उस पे बनाता है, शून्यांकों का योग एवं शून्यांकों के गुणनफल पर। आइए चलते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, मतलब बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है, हम इसे देखेंगे बच्चों। ठीक, चलिए अब इसमें दो चीजें निकालनी पड़ती है बच्चे। क्वेश्चन वो दे देता है और वो कह देता है कि शून्यांकों का गुणनफल निकालिए और शून्यांकों का योगफल निकालिए। तो हम फार्मूले देखते हैं क्या उसका फार्मूला होता है, और आप पेन और कॉपी से उसे नोट कर लीजिए। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है, शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए। यही ऐसे समीकरण दे देगा आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यही आपका व्यंजक है और इसी से फार्मूला निकल के आया है माइनस बी बाई ए। फिर दूसरा फार्मूला शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल c बाई ए। अब देखेंगे बच्चे यहां कि जो माइनस b बाई ए है, अगर आप देखिए तो ये क्या है, b है, और ये आपका है क्या x, ये चर है। तो ये किसका गुणांक है, ये देखिए इसी का तो गुणांक है, चर का गुणांक है कि नहीं है। अब यहां देखिए तो यहां हम लिख लेंगे x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर यहां देखेंगे c है क्या, ये अचर पद बटे ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहां से इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो गुणांक कह रहा है, मतलब x के साथ जो लगी चीजें हैं वहां हम लिखेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो लगी चीजें हैं इसे हम यहाँ लिखेंगे। इसीलिए हमने लिखा है शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए, और दूसरा लिखा है शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए। ठीक, मान लीजिए आपको क्वेश्चंस कैसे दे देता है, मान लीजिए आपसे कह देगा कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 के व्यंजक में शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल में हम शून्यांकों का योगफल जो है इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर कहते हैं हम शून्यांकों का योगफल जो हमें निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। अब देख रहे हैं बच्चों यहां से देखिए x माइनस बी, यही तो b है आपका, ये a है, ये आपका b है, आपका c, तो माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, और ये देखिए a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 5। अच्छा, अगर आप इसे फार्मूले के साथ लिखना चाहें तो आपका फार्मूला यही तो होता है माइनस बी बाई ए। तो b के स्थान पे आपने क्या रखा है 2, क्योंकि b के स्थान पर 2 है, और a के स्थान पर आपने क्या रखा है 5। तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर रहा है, माइनस 2/5। अच्छा, अगर मान लीजिए यही गुणनफल आपको निकालने के लिए कह देता तो गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल आप कैसे निकालते। अगर गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास क्या है c बाई ए, यही फार्मूला है आपके पास। तो c यहां से क्या है 7 बटे ए क्या है आपके पास 5, तो कितना आ जाता है 7/5, मतलब 7/5। आइए हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अभी इसी एग्जांपल को हम देखते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया कि अगर बच्चों अभी तो हमने आपको प्लस पे करके दिखाया, लेकिन मान लीजिए आपके पास कंडीशन ये बन जाती है कि यहाँ जो b है इसकी वैल्यू मान लीजिए माइनस में दे देता है, तब आप क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको फार्मूला क्या है माइनस बी बाई ए। अब आपको बिल्कुल जो चीजें सेम है वही आपको रखनी है, आपको माइनस लगाना है। अब b के स्थान पर आपको इस बार क्या लेना है, माइनस लेना है, तो माइनस ले लीजिए -2 बटे ए के स्थान पर क्या है बेटा 5 रख देना है। अब देखिए माइनस माइनस का गुणनफल सबको पता है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो यहां हम प्लस लिख लेंगे +2/5। तो आपका मान क्या हो जाएगा 2/5। इसका मतलब हो गया कि आपको चाहे प्लस दे या माइनस दे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको जो फार्मूला बताया गया है बिल्कुल आपको अपने फार्मूले पे सेट करना है, चीजें बिल्कुल आपकी करेक्ट आएंगी, ये मेरा 100% दावा है।
चलिए अगर मान लीजिए सी बाई ए का मान निकालना होता और मान लीजिए यहाँ सी के स्थान पर माइनस दे देता, तब आप क्या करते? तब भी आपको कुछ नहीं करना है, तब भी आपको वही फार्मूला लगाना है, गुणनफल निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता? सी बाई ए आपको पता है, तो यहाँ सी का मान कितना है? -7, तो -7 रख देते। ए का मान कितना है? 5, तो आपका वैल्यू क्या आ जाता? -7/5, मतलब -7/5। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम एनसीईआरटी द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, आज की जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2A हाई स्कूल, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी का आपका प्रश्नावली आपका 2A में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था वो ग्राफ से था कि ग्राफ आपको दिए गए हैं और इसमें ये बताना है कि x अक्ष पर fx को, मतलब y को आपको fx मान लिया गया है। y को क्या मान लिया बच्चे? fx मान लिया गया है। और इसमें बताना है कि x अक्ष पर कितने बिंदु बनेंगे या कितने शून्यांकों की संख्या हमारी बनेगी। मतलब जितने आपके कट पॉइंट होंगे उतने ही आपके शून्यांकों की संख्या होगी। तो आइए हम पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहले क्वेश्चन में कितने शून्यांकों की संख्या है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में, देखते हैं एक्स अक्ष कहाँ है। देखिए ये वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष। तो एक्स अक्ष में देखते हैं, बताइए यहाँ कट की संख्या कितनी है? कट की संख्या कितनी है? 1। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या एक्स अक्ष पर कोई चीजें बनी गई हैं? कोई या कट हुआ है एक्स अक्ष पे, या ये चीजें एक्स अक्ष पर हैं? नहीं है। ये किस पे है? वाई अक्ष पे है। और हमें ज्ञात क्या करना था? एक्स अक्ष पे। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें कोई भी कट नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं एक्स अक्ष पर कितने कट हो रहे हैं। देखिए ये किस पे है? वाई अक्ष पर, तो इसे हम छोड़ देंगे। ये किस पे है? ये भी वाई अक्ष पर है, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब देखते हैं ये कहाँ है? ये एक्स अक्ष पर है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है देखते हैं कि हमें एक्स अक्ष पे ज्ञात करना था। बाकी 3 क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। इसमें कितने एक्स अक्ष पर कितने कट बिंदु हैं? 1। इसमें कितने हैं? देखिए एक्स अक्ष पे एक भी कट बिंदु नहीं था, इसलिए इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 0। इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखते हैं कितने इसके शून्यांक हैं। तो चलिए देखते हैं कितने एक्स अक्ष पर कट हैं। देख लिए यहाँ 1 मिला। फिर आपको, अब आप ये भी काउंट करेंगे, लेकिन आपको ये काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है? क्योंकि देखिए किस पे है? ये वाई अक्ष पे है ना, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे। राइट, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये एक्स अक्ष पे आ जाते हैं, यहाँ 1, ये 2 हो गया, और यहाँ भी 1 है, 3। मतलब इसके शून्यांक कितने मिल जाएंगे हमें? 3। इसके शून्यांक कितने मिल गए? 3। ठीक, इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी हमारी? 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं बच्चों, ये देखिए हमें सिर्फ एक्स अक्ष ही देखना है, वाई अक्ष के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हमें जो निकालना किस पे है? एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स पे निकालना, मतलब एक्स अक्ष पे निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स अक्ष पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए यहाँ पे? शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 2। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फिर एक्स अक्ष पर देखेंगे, यहाँ एक कट बिंदु मिला, 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 तो हमारे टोटल कितने मिल गए? 4। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 4। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये थे आपके प्रश्नावली 2A, और बाकी की क्लास आपकी अगले जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें आपके बहुपद के 2B चैप्टर पे चर्चा होगी। प्रश्नावली 2B सॉल्व कराया जाएगा। और अगर आपको 2A में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट में उसका जो है क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, और उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।